इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। मेरे बाबा छोटे बोली केवल ज्ञान ज्योति की जय। बोली अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। विशाल जी राजा बाबू आगरा से पधारे हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस मंदिर की सीढ़ी सरोवर की योजना के अंतर्गत 3 शिलाओं के माध्यम से 63,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। आशा जी, दिव्या जी, हिमांशु जी, काव्या जैन शाहदरा दिल्ली से पधारे हैं, आप भी आए। आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना के अंतर्गत 3 शिलाओं के माध्यम से 63,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। शीघ्रता से आते चलें। सुरेश जी, पद्मा जी जैन आगरा से पधारे हैं, आपने सीढ़ी सरोवर की योजना के अंतर्गत पूज्य साकारमती माता जी के गृहस्थ जीवन के परिजन यहाँ पर उपस्थित। तालियां बजाकर अनुमोदना। प्राक तपस्या के परिवार अनुमोदना 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 बारंबार। है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। सुरेश जी, पद्मा जी जैन आगरा से, आपने भी सीढ़ी सरोवर की योजना के तहत एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। निखिल जी, रूबल जी, गुड्डी देवी जैन जी जयपुर से पधारे हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सत्येंद्र, अनुराग, सोहम, अर्णिका, अनिता जैन आगरा से हैं, आपने मंदिर निर्माण से जुड़ते हुए सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सतीश चंद जी, वंश जी, रेणु, संतोष जी आगरा, आपने भी मंदिर निर्माण से जुड़ते हुए सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इंजीनियर पंकज जी, श्रीमती चंदा देवी, गीतू पाटनी, तलवंडी कोटा, पदम जी गंगवाल, विद्युत लता, गुलाब बाड़ी कोटा और श्रीमती भुवनेश जी जैन, आपने सीढ़ी सरोवर की एक शिला के माध्यम से 21,000 के माध्यम से सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कपूर चंद, सुनील कुमार, मालती, नीलम, विनीता, दीपाली, शाहदरा, शाहनगर, पन्ना, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संयुक्त रूप से मेरा निवेदन है, जिनके नामों की घोषणा हुई शीघ्रता से आ जाएं। हम सभी एक साथ मिलकर आचार्य भगवान की पूजन करेंगे। उसके पहले सभी लोग से निवेदन। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट। अमित लाल जी जैन, निर्मला देवी, आलोक जी, वीनू, खुशी, प्रणम, प्रणय, विजयनगर, वैशाली नगर, विद्यासागर स्टेशनर से आप पधारे हैं। आपने सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। आप भी आए और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे से सभी श्रीफल भेंट कर अपने स्थान पर बैठते चलें। हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होता आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठते चलें और सामूहिक पूजन का सौभाग्य पुण्य अर्जन करते चलें।
जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना। जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से अब कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन स्वमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर धोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। तेरे नाम से ही अब तो
तेरे नाम से ही अब तो मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवे, करते हैं मेरे गुरुवे, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना ओम ह्रीं है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान ने जापानी शैली में जापानी छंद लिखे हैं, हाइको जिसे कहा जाता है, और 645 हाइको का एक संग्रह, जिसकी पुस्तक रियायती दरों पर अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के इस दरबार पर चल चरखा हथकरघा केंद्र पर उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं आचार्य भगवान के द्वारा रचित हाइको भावार्थ सहित पढ़ना, तालियां बजाकर अनुमोदना और चल चरखा केंद्र से उसे प्राप्त करना, खुद पढ़ें, सबको पढ़ाएं। और दूसरी सूचना यह है, उस हाइको पर एक कंपटीशन हो रहा है। शरद दशहरा से 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, दशहरे से शरद पूर्णिमा तक www.vidyasagar.guru पर ऑनलाइन निःशुल्क प्रतियोगिता है, जिसपे पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, छात्र छात्राएं सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपसे निवेदन करती है, पूरे भारतवर्ष से निवेदन करती है कि अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें और हाइको और उसके भावार्थ को समझने का पुण्यार्जन करें। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में चलते हैं। अपूज निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र में पूज्य आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने सूत्र लिखा है, मति श्रुति अवधि मन परया केवलानी ज्ञान। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। जब उपयोग की बात करते हैं तो ज्ञानोपयोग की बात एक और दर्शनोपयोग की बात दूसरी होती है। अब ज्ञानोपयोग में भी उसके 5 की जगह 8 भेद हो जाते हैं, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान ये व्यापारी भी होते हैं। तो इस तरह से
मति ज्ञान, श्रुति, अवधि, मन, परया और केवलानी, ये 5 सुज्ञान हो गए उपयोग में, और 3 कुज्ञान ज्ञान हो जाते हैं। ऐसे 8 हो जाते हैं ज्ञानोपयोग के। अब इसके पहले सूत्र में आचार्य महाराज जी ने क्या किया, आचार्य महाराज जी लिखते हैं कि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब दोनों सूत्र अलग अलग हैं। अब देखिए अपने आचार्य महाराज जी की कुशलता कि उन दोनों सूत्रों को उन्होंने कैसे जोड़कर हाइकू के रूप में आपके सामने दिया है। एक बहुत ही अच्छा आचार्य महाराज जी ने हाइकू लिखा है, आस्था झेलती जब आपत्ति आती ज्ञान चिल्लाता। अब जो ज्ञान भव का कूल है, भव को किनारे लगाने वाला है और भव को बढ़ाने वाला भी होता है, तो वहां पर ज्ञान की बात बता रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है तो यह जीव चिल्लाने लगता है। कोई तकलीफ वेदना आती शरीर में तो भगवान को तो याद करता है, गुरु को याद करता है, साथ में ये बहू, ये दद्दा, ये भगवान, ऐसा सब कहता रहता है, हल्ला करता रहता है। बहुत दर्द हो रहा है, कोई आने वाला नहीं, कोई हमको बाम नहीं लगाने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। बहुत से दुख तो इसलिए हमारा बढ़ जाता है कई बार कि शरीर में वेदना तो जितनी रहती है वो तो अपने कर्म को ऐसे होती रहती है, लेकिन ज़्यादा वेदना इसलिए वह बढ़ जाती है कि हमने इनका साथ दिया था, ये हमारे लिए पूछ तक नहीं रहे हैं। हम 3 दिन से बुखार में हैं, पूछा तक नहीं कि काय जिद्दी कैसी तबीयत है, क्या होगा है, कैसे होगा है। इस कारण से तकलीफ और बढ़ जाती है। तो ज्ञान चिल्लाता जब आपत्ति आती, गुरुजी ने, और आस्था झेलती, सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं, आस्था श्रद्धान है, वह झेलती है। जो वास्तव में ज्ञानी पुरुष होता है, विपत्ति आने पर, किसी प्रकार की परिस्थिति आने पर भी उस उदय हमको भोगना पड़ेगा, चाहे हंस के भोगें चाहे रो कर के भोगें। तो ज्ञान चिल्लाता है, आस्था होती वह झेलती है। जैसे आप हमारी बात झेल रहे कि नहीं झेल रहे हो, झेलना पड़ रहा है। आगम की बात बता रहे हैं, हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि अभी संचालक ने हाइकू की बात कही थी ना, तो ऐसे एक से एक हाइकू इसमें है जिसमें आप www.bidasaguru में आप एक कंपटीशन अप्रतिक्तम भाग लेने जा रहे हैं। तो देखो आप लोग पूजा पढ़ते ना कि जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक हो, अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बंचारी चलते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो उमा स्वामी महाराज ने 2000 वर्ष पहले ऐसे तत्वों का चिंतन करके इन सूत्रों को दिया। हमें समझ में नहीं आया, लेकिन आचार्य महाराज जी ने यहीं चंद्रगिरी में, उसके अन्य क्षेत्र में भी ऐसी रात्रि के जिस समय हम सब लोग सो रहे होते हैं, उस समय आचार्य में चिंतन क्या चल रहा था कि इन लोग को कैसी बात बताई जावे कि आप अपने ज्ञान का सदुपयोग करो, चिल्लाओ नहीं। क्योंकि चिल्लाने में, ज्ञान चिल्लाता है जब आपत्ति आती है, आस्था झेलती है। इसलिए झेलना सीखो, अर्थात सहन करना सीखो। जो जितना सहन करेगा वो उतना ही आगे बढ़ता जाता है। वर्तमान समय में ऐसा आ गया है कि घर में, परिवार में या समाज में झेलने वाली बात सहन नहीं होती है, सहनशीलता की कमी हो गई है। किसी ने 2-4 हमको सुना दिए, जब तक हमको उसको 5-6 और ना सुनाने बढ़ा करके, तब तक हमको चैन नहीं पड़ता है। जब तक किसी ने हमको ये बात बता दी, कुछ हमने सुन भी लिया, जब तक हम 4 को उसको बता नहीं देंगे, जिसको बोलते आप मोबाइल में शेयर करना, तब तक चैन नहीं पड़ता है। ये आस्था झेलती, जिस समय आस्था रहती है वह सहन करता है। जहां पर सहन होता है वहां पर सुख होता है। इसलिए सहन करना सीखो। ज्ञान चिल्लाता, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, दार्शनिक समान हुए हैं, दार्शनिक ही हैं, उनका नाम कन्फ्यूशियस है। बहुत अच्छा कथानक है। वह जब अपने अंतिम अवस्था में चल रहे थे और वो शांत संत समान थे, वो उनके बहुत से शिष्य भी थे। तो अंत समय वह अपने हिसाब से तत्वों का चिंतन कर रहे थे, जैसे उनको जैसा ज्ञान प्राप्त था उस हिसाब से वह अपने हिसाब से
शांत प्रणाम बैठे हुए थे। सभी शिष्य वहाँ पर आके बैठ गए। उन्होंने प्रणाम किया अपने गुरुदेव को कि गुरुदेव आप इस संसार से रवाना होने वाले हैं, आपका अंतिम समय चल रहा है, आप हमको ज्ञान की कुछ बातें तो बता दीजिए ताकि जैसे आपने अपना कल्याण किया है हमारा भी कल्याण हो जावे। ऐसा उन कन्फ्यूशियस जो आपके संत थे उनके शिष्यों ने निवेदन किया उनसे। तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया, अपना मुंह खोल दिया। समझ में नहीं आया शिष्यों को कि उन्होंने अपना मुंह कैसे खोल दिया। एक बार एक व्यक्ति जो था वो तम्बाकू आदि सेवन करता था, तो जो भी नशा आदि उपयोग करते हैं, इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उनके दांत में गड़बड़ हो जाता है और उसका ये प्रभाव पड़ता है कि मुंह पूरा खुलता भी नहीं है। इसको आयुर्वेद में हनुग्रह नाम की बीमारी कहते हैं। हनुग्रह मतलब मुंह का पूरा नहीं खुलना। जो सात्विक जीवन भोजन करते हैं उनका मुंह तो पूरा खुल जाता है, लेकिन जो नशा आदि करते हैं उनका मुंह पूरा खुल नहीं पाता है और फिर इस कारण से कुछ दांत में तकलीफ हो जाती है। तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चिकित्सक के पास में, डेंटिस्ट के पास में। अब उनसे कहा गया कि भाई आपको दांत तकलीफ है, बताया गया। तो उन्होंने कहा कि आप तकलीफ है, थोड़ा मुंह खोलो देखें। हाँ रे, आपका दांत तो थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, इसमें कुछ सड़ गया है या इसमें कुछ ऐसी रूट क्या बोलते, रूट कैनाल, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, आप देखिए अच्छे से। उसने कहा थोड़ा आप मुंह तो खोलिए। खोल दिया उसने, मुंह खोला। उसने कहा और अच्छे से खोलिए। अब उसको तकलीफ तो थी, वो कितना मुंह खोलता, डॉक्टर कहता और अच्छे से खोलिए, वो और खोलता गया जब से बनता था। उसका दिमाग खराब हो गया। डॉक्टर बार बार कह रहा है कि मुझको देखना है, जांच करना है और उसका इलाज करना है, इसलिए आप पर्याप्त मुंह खोलिए। उसका उस दर्द पहले ही था, उसने कहा और खोलिए। तो वो कहता डॉक्टर साहब से कि मुंह के अंदर बैठ के दांत निकालोगे क्या, कितना दांत खोलूं, कितना मुंह खोलूं। ज्ञान चिल्लाता। अब उस समय जब उन संत ने अपना मुंह खोला, कहा कुछ आपको दिख रहा है। अब जो बड़े बड़े महापुरुष संत होते हैं उनकी तो बातों में रहस्य रहता है, अपने को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम सब छद्मस्त हैं। हम सब सोचते हैं कि हम सब ज्ञानी हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो जहाँ तक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान जहाँ तक होता है उस अपेक्षा तक तो हम सभी अज्ञानी ही हैं। कि 12वें गुण स्थान तक तो छद्मस्त कहलाते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो हम सभी अज्ञानी कोटि में आते हैं। जिनको अवधि ज्ञान भी है, मनापर ज्ञान भी है, उनके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, लेकिन एक दिश प्रत्यक्ष है। जब तक सकल प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है तब तक अज्ञानी कहलाते हैं। इसके बाद भी हम कहते रहते कि हम तो ज्ञानी हैं, और थोड़ी कोई तकलीफ आ गई तो ज्ञान चिल्लाता, आस्था झेलती। इसी विषय को हम लेके चल रहे हैं ना। तो उस समय ने कहा कि बताइए हम संदेश क्या है। संतों की बातों में बहुत बड़ा संदेश रहता है, समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो आपने हमारा मुंह देख लिया, इसमें अब क्या दिख रहा है, सब तो दिख रहा है इसमें, क्या दिख रहा है, इसमें दांत है क्या, दांत तो नहीं है। जीभ, जीभ दिख रही है, हाँ जीभ तो है, तो दांत क्यों नहीं है और जीभ क्यों है, रहस्य समझ में नहीं आया। बच्चों को, शिष्यों को सब अज्ञानी से छद्मस्त कहलाते हैं। तब उन संत ने बहुत ही अच्छा इसका जवाब दिया कि देखो दांत पहले आई कि जीभ पहले आई है, जीभ पहले आई। और जब तक मरनी हो तब तक जीभ साथ में रहती कि चली जाती है। जब आग लगती शरीर को तो जीभ में भी आग लगती है। यदि आपकी जीभ में आग लग गई तो सामने वाला को क्या क्या हो जाएगा ये आपको ध्यान नहीं है। आपने अपनी जीभ से दूसरे सामने वालों को आग लगा दी तो क्या क्या नुकसान हो जाएगा कह नहीं सकते हैं। तो जीभ शुरू से थी और आखिरी तक रही, दांत बाद में आए और पहले चले गए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने, संत ने जवाब अपने शिष्यों को संदेश दिया कि दांत आपके कड़े थे, दांतों में कड़ापन था, इसलिए वो बाद में आए। उस कड़ापन के कारण से पहले चले गए। जीभ में मुलायमता थी, उसमें कोमलता थी, सॉफ्टनेस थी,
तो वह शुरू से रही और आखिरी तक रहती है। इसलिए जहां पर कड़ापन आता है वो जल्दी नष्ट हो जाता, टूट जाता है, और जहां मुलायमपन आता है वो आखिर तक रहता है। आस्था झेलती, ज्ञान चिल्लाता, ऐसा यह हाइकू आचार्य से लिखा है। इसलिए जब हमने सबने भी पढ़ा ना कि वह तत्वों का चिंतन करते, रात में चिंतन करते रहते हैं। एक और उसमें हाइकू आचार्य से लिखा है कि निश्चिंतता में भोगी सो जाता, वहीं योगी खो जाता। भोगों को भोगा तो योगी तो रात में सो जाता है, लेकिन उस समय जब रात का चिंतन होता रहता है, हो अर्धनिशा का सन्नाटा, उस समय योगी मुनि महाराज भी ऐसे तत्वों का चिंतन करते हैं और ऐसे डायमंड हीरो को, तत्वों को निकाल करके हम सबके सामने परोसते रहते हैं। इसलिए आचार्य महाराज जी ने मूक माटी में इसी बात को लेकर लिखा है कि एक तो शिव के समान, सबके समान पड़ा रहता है, सबके समान पड़ा रहता है, और एक शिव के समान तत्वों का चिंतन करते शिवत्व पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भोगी तो भोग करके निश्चिंत होकर सो जाता है, जबकि योगी जो होते हैं वो साधना करते हुए, योग साधना के साथ में अपने समस्त विकल्पों को दूर करके ध्यान करके निश्चिंत रहते हैं। दोनों में निश्चिंता है, एक निश्चिंता में कर्म बंद हो रहा है और एक निश्चिंतता में कर्म की निजरा हो रही है। हम इन हाइकू के माध्यम से समझें कि हम कर्म के बंधन को छोड़ करके कर्म निजरा के साधन में अपने आप को लगाएं। जैसा आचार्य ने कल कहा था ना, परसों प्रवचन में कहा था आचार्य ने कि मक्खी सफाई करती रहती है, हाथ मले और सिर धुले, लालच बुरी बनाए। और ये भी कहा था आचार्य ने कि हम चश्मे को खरीद तो लेते हैं, बार बार चश्मा को साफ करते रहते हैं ताकि हमको अच्छा से दिखता रहे, पढ़ने में समझने में आए। ये हाइकू हमारे उस ज्ञान को जो हम चिल्ला रहे हैं उसको समन करने में सहायक हैं, हमारी आस्था को बढ़ाने में सहायक हैं। तो हमारी आस्था बढ़ती जावे ताकि हम सही अर्थों में ज्ञानी बन करके ऐसे विपत्ति आने पर भी उसको झेलते रहें, जैसे आपने हमारी बात को झेल लिया है। लेकिन ये आपके काम की चीज़ बताई है, आचार्य महाराज जी की बात हमने आपको बताई है, आपको समझ में आ गई होगी, तो आप आगे जरूर इसका लाभ लेते रहें। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञान तें सूझें लोकालोक, सो वाणी मत सदा दे। हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन, जो तेरो शरणा गए सो पावे।